हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही अनुमान लगाया है। आज के समय में पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव ब्लू व्हेल है। इनफैक्ट ब्लू व्हेल को अगर हम धरती पर मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर करते हैं तो भी ये सबसे बड़ी जीव होगी हमारी धरती की। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही हमारी धरती पर सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है मछलियों की। वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक प्रकार की मैमल्स की प्रजाति है। मछलियों के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट की होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर मौजूद था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी, जिसका नाम था मेगालोडॉन। मेगालोडॉन आज से करीब 30 लाख साल पहले समुद्र पे राज करती थी। उसकी लंबाई 60 फीट और उसका जबड़ा 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगालोडॉन के इस जबड़े में लगभग 270 से 280 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी दुर्घटना में मेगालोडॉन का दांत टूट जाता तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगालोडॉन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के सेल को भी आसानी से तोड़ सकता था। इसका वजन करीब 100 टन के आसपास था। मेगालोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। वैज्ञानिकों की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगालोडॉन समुद्र के सी काऊ और सी लायन जैसे जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों की पूर्ति करता था। मेगालोडॉन के बच्चों का वजन लगभग 2 से 3 टन और लंबाई करीब 10 फीट की होती थी, और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, क्योंकि जीवित रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगालोडॉन शिकार करने समुद्र के किनारे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बाद भी ये मेगालोडॉन विलुप्त कैसे हो गए? क्योंकि डायनासोर जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे तो एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉइड का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ आखिरकार क्या हुआ था? वे कहाँ विलुप्त हो गए थे? मेगालोडॉन के विलुप्त होने का कारण आज भी किसी को ठीक तरह से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थियरीज निकली, लेकिन एक थियरी जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थियरीज के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र में मछलियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगालोडॉन आकार में भले ही बहुत ही बड़ा था, लेकिन इसकी आबादी व्हाइट शार्क से काफी कम थी, और यह वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा था और इन मेगालोडॉन को जिंदा रहने के लिए गर्म इलाके की जरूरत थी, क्योंकि मेगालोडॉन के लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफी मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई ये मेगालोडॉन वैसे वैसे समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो छोटी मछलियां तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई। और उस समय गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियां हुआ करती थी, मतलब मेगालोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगालोडॉन को भूख लगने पर ये अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को खा लेती थी, और इसी तरह से मेगालोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि क्या मेगालोडॉन आज भी इस धरती पर मौजूद है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं घट चुके हैं कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने के बाद पर भी एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। 1918 में ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक वैज्ञानिक डेविड स्टीट के अनुसार उनके साथ काम कर रहे मछुआरों ने ग्लोटिन आइलैंड के पास करीब 33 मीटर लंबी शार्क मछली देखने का दावा किया, जिसके डर से मछुआरों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात सबको हैरान कर देने वाली थी कि वाकई में कोई इतनी बड़ी शार्क हो सकती है। और सन 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिनके कार्बो डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, फिर ये दांत 10,000 साल पुराना कैसे हो सकता है? इसके अलावा 2009 में मिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो यहाँ के मछलियों को तेजी से खा रही थी।
और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट लंबी थी। और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली शार्क तो 100% नहीं होगी, क्योंकि वो आकार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक का ही होता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को खोज पाने में नाकामयाब रही। मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है, लेकिन ज़्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। और इन कुछ सालों में हमने दुनिया भर में मेगालोडॉन की जितनी भी घटनाएं सुनने या फिर देखने को इंटरनेट पे मिली हैं, वो सब या फेक हैं या तो लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन कोई जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% सही बताना लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जीव थे जिनको वैज्ञानिकों ने विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ, जैसा सिलिकेंथ नाम के मछली के साथ हुआ था। सिलिकेंथ एक ऐसी मछली थी जो कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन यही सिलिकेंथ 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्र के किनारे में पाई गई थी, जो कि डायनासोर्स के समय से अपने वजूद को धरती पर टिकाए हुए है। इसके अलावा मेगा माउस शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जो करीब 7 मीटर लंबी होती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि 1976 से पहले शार्क की इस प्रजाति के बारे में वैज्ञानिकों को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई शार्क भी धरती पर मौजूद है। आप लोगों में से कईयों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों की माने तो वहां पर ऐसे कई विचित्र प्रजाति के जीव हो सकते हैं कि उनका अंदाजा शायद हम नहीं कर सकते हैं। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया के बारे में ही जान पाए हैं, और बाकी के 95% एरिया के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वहां पर क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वहां पर सिर्फ एक ही प्रजाति को खोज पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन उन 95% जो हमारे समझ से परे है उनमें अभी भी मौजूद है? तो इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।